आरबीआई ने इशू करी है गाइडलाइंस डिजिटल बैंकिंग पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी आपका एक सवाल बन सकता है, ठीक है। आसान शब्दों में समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देखिए पहले क्या होता था कि आप लोन लेते थे, कहां से लोन लेते थे आप, जो है बहुत सारे बैंक से लोन लेते थे, चाहे आपका सरकारी बैंक है एसबीआई है, चाहे आपका प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी आईसीआईसीआई। अब तो इतने सारी चीजें खुल गई हैं, आपने खुद भी देखा होगा, बहुत सारे एड्स आते रहते हैं कि फ्री में लोन लो, इतने कम इंटरेस्ट पर लोन लो, है ना। इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं लोन लेने के लिए। मैं आपको सबसे पहले इस टेक्स्ट पे नहीं, इस ग्राफ पे लेके जाना चाहती हूं। अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं तो ये 2018 का डेटा है। हाँ जी, ये 2018 का डेटा है, 18 19 20 ऐसे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोन जो है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है एनबीएफसी में, है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये है हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये है हमारे एचडीएफसी आईसीआईसी, ये बैंक, इनमें जो इनसे जो लोग लोन ले रहे हैं वो घटता जा रहा है, और एनबीएफसी से लोन जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। सो पहले तो क्या होता था, इनसे बहुत ज्यादा लोन नहीं लेती थी दुनिया। अब जो है ऐसी छोटी छोटी एनबीएफसी और वगैरह वगैरह से लोन लोगों ने बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। इसीलिए आरबीआई को बीच में आना पड़ा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ताकि लोगों को जो लोन ले रहे हैं और बैंकों को भी किसी भी तरीके की आगे जाके दिक्कत ना हो। पहले ही अगर चीजें रेगुलेटेड रहेंगी तो बढ़िया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा, यहां पर आपको जो है समझना पड़ेगा कि वो क्या नई चीजें हैं। यहां पर आपको पहला जो है पॉइंट देखना पड़ेगा कि एनबीएफसीज जो लोन दे रहे, एनबीएफसीज जो हैं उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जितनी भी लोन की सर्विसेज है या फिर रीपेमेंट की सर्विसेज है वो डायरेक्टली जो है बोरोवर से ही करे। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक डायग्राम बनाना चाहती हूं ताकि आपको जो है चीजें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अच्छे से यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बनाना चाहती हूं। हाँ जी, ये है एक थर्ड पार्टी, ये है एक थर्ड पार्टी, और ये है जो लोन दे रहा है, कोई भी एनबीएफसी या कुछ भी, ठीक है। और ये है आप, ठीक है, कस्टमर है। ये डायग्राम आपको समझ आया, ठीक है। अब क्या होता था, पहले क्या होता था, मतलब कोई भी लोन हो गया, बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, बैंक हो गया, कोई भी हो गया, ये आपको लोन देने वाली जो है एंटिटी है। पहले क्या कर, अब मतलब अभी जो आजकल बहुत सारी ये थर्ड पार्टी मीडिएटर्स आ गए ना बीच में, जो आपको जो है लोन ये आपको डायरेक्टली लोन नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, आपको जो है ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टी क्या करते हैं, इनसे लोन लेते हैं और फिर आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस निकाली है, आरबीआई ने इनको जो है इनका रोल बीच में से कम करने की बात करी है। मैं आपको दिखाती हूं कैसे। आरबीआई ने बोला है कि अब कोई भी लोन की या लोन रीपेमेंट की बात हो तो आप जी डायरेक्टली संपर्क करो, डायरेक्टली इन चीजों से डील करो। बीच में अगर ये लोग रहेंगे तो पूरा मार्केट जो है रेगुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहां पर यह भी बोला है कि कोई भी फीस या कोई भी चार्ज जो होगा, कोई भी किसी भी तरीके की फीस चार्ज करनी होगी कस्टमर से या कुछ भी, तो भी यहां पर जो है डायरेक्ट बात करी जाएगी। ये जो बीच वाली थर्ड पार्टी है, इनका रोल कहीं ना कहीं आरबीआई ने कंट्रोल करने की कोशिश करी है, और यही जो है यही है हमारे डिजिटल बैंकिंग के नॉर्म्स, ठीक है।